नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल आपकी ख्वाहिश में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक और नई कहानी के साथ आपके साथ। और पता है आपको, आज की हमारी कहानी है वंस अपॉन अ टाइम वाले टाइम की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। किसी देश में एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। उनका एक राजकुमार भी था। चलिए उसे इस कहानी के लिए हम चिंटू कहकर बुलाते हैं। तो राजकुमार यानी हमारे चिंटू को बड़ा होता देखकर राजा साहब ने उसे लीडरशिप सीखने के लिए अपने नगर के सर्वश्रेष्ठ यानी द बेस्ट गुरु के पास भेजा। जब चिंटू भैया गुरुजी के पास गए तो थोड़ी सी बातचीत के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा 1 साल तुम्हें जंगल में गुजारना होगा और 1 साल में वहां क्या क्या सुना ये वापस आकर मुझे बताना, ठीक है। गुरुजी का ऐसा ऑर्डर यानी आदेश पाकर चिंटू भैया चले गए जंगल को। फिर 1 साल बाद जब वो जंगल से वापस आए, गुरुजी के पास बैठे, प्रणाम किया, तब गुरुजी ने उनसे पूछा, बेटा क्या सुना आज जंगल में आपने? तो चिंटू भैया ने बड़ी ही मासूमियत से वो सब बता दिया जो उन्होंने 1 साल जंगल में रहकर सुना था। जैसे जानवरों की आवाज, कीड़ों की आवाज, पत्तों, घास, हवा, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, जो सब जंगल में आवाजें होती हैं वो सब चिंटू भैया ने गुरुजी को बता दिया। ऐसा सब सुनकर गुरुजी ने चिंटू को वापस फिर से जंगल जाने को कहा। चिंटू को कुछ समझ तो नहीं आया, पर गुरुजी की आज्ञा मानकर वह चला गया। जंगल पहुंचकर उसने फिर क्या पाया? उसे फिर वही सब सुनाई दे रहा था। वही जानवरों की आवाजें, वही कीड़ों की आवाजें, वही पत्तियों का आपस में टकराना, वही घास का लहराना, हवा का चलना वगैरह वगैरह। अब गुरुजी का आदेश था तो कुछ दिन तो जंगल में गुजारने ही थे। वो सुनने का प्रयत्न तो करना ही था जो शायद चिंटू भैया नहीं सुन पा रहे थे। तो अब जब तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था, चिंटू भैया ने वही सब सुनते रहना और जैसे तैसे अपना जंगल में समय जैसे 1 साल काटा था वैसे ही और कुछ दिन काटना प्रारंभ किया। फिर एक सुबह चिंटू भैया ने अचानक से वह सब सुना जो शायद गुरुजी चाहते थे कि वह सुने। तो निकल पड़े अब उसके बाद चिंटू भैया आश्रम की तरफ। गुरुजी के सामने पहुंचे, गुरुजी को प्रणाम किया, पानी वानी पिया, बैठे। उसके बाद गुरुजी ने उनसे फिर से वही सवाल पूछा, बेटा तुमने क्या सुना? तब चिंटू भैया ने जवाब दिया, उन्होंने सुना फूलों को खिलते हुए, घास को सुबह की ओस का आनंद लेते हुए, सूरज को धरती को गर्माहट देते हुए। अपने शिष्य के ऐसे वचन सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और उस दिन उन्होंने अपने शिष्य को लीडरशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन दिया। वह सुनना बहुत ही जरूरी होता है जिसमें आवाज नहीं होती, जो कभी कहा ही नहीं गया या वो जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। टू हियर द अनहर्ड इज मोस्ट नेसेसरी थिंग टू बी अ गुड लीडर। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आपकी ख्वाहिश को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।